नमस्कार, मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह सिनवार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एनडीपीएस एक्ट के बारे में, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 तथा हिंदी में इसे कहते हैं स्वापक औषधि एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985। दरअसल एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों की खेती करता है या ऐसे पदार्थों का सेवन करता है या फिर ऐसे पदार्थों को खरीदता है, बेचता है या इसका इलीगल ट्रांसपोर्टेशन करता है या फिर किसी के माध्यम से ऐसा कार्य करता है या फिर जिस व्यक्ति ने नशीले पदार्थों की खेती का लाइसेंस ले रखा है उस लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करता है, तब ऐसी स्थिति में इन सभी कृत्यों के फलस्वरूप उस व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार बहुत ही सख्त एवं कठोर सजा देने के प्रावधान बताए गए हैं तथा साथ ही ऐसे व्यक्ति के ऊपर बहुत ही ज्यादा से ज्यादा जुर्माना लगाने के भी प्रावधान इस एक्ट में दिए गए हैं। अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनडीपीएस एक्ट में यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाए तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के पास में अपनी जमानत कराने के क्या आधार होंगे, जमानत किस तरीके से एनडीपीएस एक्ट में कराई जा सकती है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं एनडीपीएस के सख्त से सख्त और कठोर सजा के प्रावधानों के बारे में और ज्यादा से ज्यादा जुर्मानों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे एनडीपीएस एक्ट में दो तरह के प्रतिबंधित पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है जो कि इस एक्ट के नाम के अनुरूप ही हैं। पहले जानते हैं नार्कोटिक के बारे में, यानी कि नींद लाने वाली दवाएं जिसमें कि अफीम, गांजा या भांग जिनकी पैदावार या खेती की जाती है वे दवाइयां आती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं साइकोट्रोपिक को, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका कि दिमाग पर सीधा असर पड़ता है और ये केमिकल पर आधारित होते हैं, जैसे कि एलएसडी, एमएलडी, अल्प्राजोलाम इत्यादि केमिकल को यूज करके जो पदार्थ बनाए जाते हैं ये सभी प्रतिबंधित पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। इनका सामान्य तौर पर या साधारण रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं कुछ महत्वपूर्ण धाराओं की और प्रावधानों के बारे में जिनके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति नशीले या मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं या नियमों का उल्लंघन करते हैं तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को इस अधिनियम के अनुसार कितनी सख्त सजा और कितने ज्यादा से ज्यादा जुर्माने का दंड दिया जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे धारा 8 के बारे में। धारा 8 के अनुसार कोका, जो कि एक पौधा होता है, उसकी खेती या उसके किसी भाग का संग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। अफीम, पोस्ता या कैनबिस का मतलब भांग के पौधे से है, यदि कैनबिस के पौधे की खेती की जाती है तो वह भी अवैध होगी। आमतौर पर या बिना लाइसेंस के और किसी स्वापक औषधि या मन को प्रभावित करने वाले पदार्थ का उत्पादन, निर्माण, क्रय विक्रय, परिवहन या उसका देश में आयात या निर्यात नहीं किया जाएगा। यह सभी कुछ इस धारा 8 में बताया गया है। अब जानते हैं धारा 15 के बारे में। धारा 15 के अनुसार पोस्त का जो पौधा होता है, यदि उसकी अवैध खेती या उत्पादन करके नियमों का उल्लंघन किया जाता है या पोस्त के संबंध में लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करके इसका उत्पादन, आयात, निर्यात, परिवहन या उपयोग किया जाता है और यदि उस व्यक्ति के पास में यदि इसकी अल्प मात्रा या कम मात्रा मिलती है तो उसे 1 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा तथा यदि उसके पास में अल्प मात्रा से ज्यादा और कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक मात्रा से कम मिलता है तो उस व्यक्ति को 10 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यदि उस व्यक्ति के पास में पोस्त की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से यानी कि कॉमर्शियल क्वांटिटी से ज्यादा मिलती है, कॉमर्शियल क्वांटिटी का मतलब यहां पर है कि यदि वो इस नशीले पदार्थ का कहीं व्यापार कर रहा है तो उस स्थिति में वह इसकी कोई बड़ी क्वांटिटी अपने पास में रखता है, बड़ी मात्रा अपने पास में रखता है। तो यदि उस व्यक्ति के पास में पोस्त की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से ज्यादा मिलती है तो उसे 10 से 20 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यहां पर मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि किसी मादक पदार्थ की कितनी अल्प मात्रा या कॉमर्शियल क्वांटिटी या वाणिज्यिक मात्रा होगी, इसे अधिनियम में स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब जानते हैं धारा 16 के बारे में। धारा 16 स्पष्ट रूप से कहती है कि कोका के पौधे और कोका की पत्तियों के अवैध उत्पादन या इसके संबंध में नियमों के उल्लंघन के बारे में यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि या कि इसकी खेती, विक्रय, निर्यात, आयात या परिवहन करता है तो उस व्यक्ति को इस संबंध में 10 साल की सजा होगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना होगा। अब जानते हैं धारा 17 के बारे में। धारा 17 स्पष्ट रूप से कहती है कि निर्मित या तैयार अफीम के संबंध में जो भी उल्लंघन किया जाएगा उसके बारे में। यदि कोई व्यक्ति अफीम की खेती के संबंध में किसी निकाले गए आदेश या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करके अफीम का क्रय विक्रय, आयात, निर्यात, परिवहन या उपयोग करता है
तो उस व्यक्ति को ऐसा करने पर 1 साल की कठोर सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। यदि इस अफीम की मात्रा कम है या अल्प है तो नियमों के अनुसार, और यदि अल्प मात्रा से ज्यादा है और वाणिज्यिक मात्रा से कम है तो 10 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उस व्यक्ति को देना होगा। और यदि वाणिज्यिक मात्रा से ज्यादा है तो 10 से 20 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उस व्यक्ति पर लगाया जाएगा, जिसे कि 2 लाख रुपए तक भी बढ़ाया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। अब जानते हैं धारा 18 के बारे में। धारा 18 स्पेसिफिकली कहती है कि अफीम पोस्ट और अफीम के संबंध में लाइसेंसी शर्तों या आदेशों के उल्लंघन के संबंध में। यहां मैं स्पष्ट कर देता हूं कि धारा 17 में इससे पहले निर्मित अफीम के बारे में बताया गया है और इस धारा 18 में अफीम के उत्पादन संबंधी लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के बारे में बताया गया है। तो धारा 18 के अनुसार यदि कोई अफीम पोस्ट की खेती या उत्पादन की लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करेगा, क्रय विक्रय परिवहन करेगा, तो उसे ऐसी स्थिति में यदि अल्प या कम मात्रा में यह पाई जाती है तो उसे 1 वर्ष तक की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यदि उसके पास में यह मात्रा अल्प मात्रा से ज्यादा है, यानी कम से थोड़ा ज्यादा है, और वाणिज्यिक मात्रा से कम है, तो उसे 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब जानते हैं धारा 19 के बारे में, जो कि कहती है खेतीहर द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड के बारे में। यदि किसी व्यक्ति के पास, जिसके पास अफीम की खेती करने का लाइसेंस है, और वह यदि उत्पादित अफीम का उसके किसी भाग का गबन करता है या एम्बेजलमेंट करता है तो उसे 10 साल तक की सजा और 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब जानते हैं धारा 20 के बारे में। धारा 20 स्पेसिफिकली कहती है कैनेबिस के पौधे और कैनेबिस के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड के बारे में। कैनेबिस से यहां मतलब है भांग से। इसके अंतर्गत यदि कोई कैनेबिस को नियम विरुद्ध तरीके से खेती करता है या खरीदेगा या बेचेगा या परिवहन करेगा या कैनेबिस को अपने कब्जे में रखता है तो पूर्व की धाराओं की तरह ही उसे 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और पूर्व की धाराओं की तरह ही इसकी अल्प या कम मात्रा होने पर 1 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना, अल्प मात्रा से ज्यादा होने पर और वाणिज्यिक मात्रा से कम होने पर 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, और वाणिज्यिक या कॉमर्शियल क्वांटिटी से ज्यादा है तो 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब जानते हैं धारा 21 के बारे में। धारा 21 कहती है कि इन सभी मादक पदार्थों के उपयोग से जो औषधियां और दवाइयां बनाई जाती हैं तो उन निर्मित दवाइयों का जो अवैध कब्जा, परिवहन, आयात या निर्यात करेगा, उनका भंडारण करेगा, स्टोरेज करेगा या उपयोग करेगा तो उसे वही पूर्व की धाराओं के अनुसार कम मात्रा के लिए 1 साल की कैद और 10,000 का जुर्माना, कम मात्रा से अधिक और वाणिज्यिक मात्रा से कम होने पर 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित होने पर 10 से 20 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंड दिया जा सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि धारा 21 के अंतर्गत 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक के जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि एनडीपीएस के प्रावधान बहुत ही कठोर हैं। यहां पर धारा 21 में आप देख सकते हैं कि 10 से 20 साल तक की सजा के प्रावधान हैं और 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब जानते हैं धारा 22 के बारे में। धारा 22 मन प्रभावी पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के दंड के बारे में बताती है। इसके अंतर्गत मन को प्रभावित करने वाले या मदहोश करने वाले पदार्थों के लिए आपको लाइसेंस लेना होता है। अगर आप बिना लाइसेंस या लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो आपको पूर्व में दी गई धाराओं की तरह ही इसकी अल्प मात्रा पाए जाने पर 1 साल तक की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना, और अल्प मात्रा से ज्यादा और वाणिज्यिक मात्रा से कम होने पर 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना, और वाणिज्यिक मात्रा से यानी कि कॉमर्शियल क्वांटिटी से ज्यादा होने पर 10 से 20 साल तक की सजा और जुर्माना होगा 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का। यहां भी आप देख सकते हैं कि धारा 22 के अंतर्गत भी यदि एनडीपीएस के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो 10 से 20 साल तक की सजा के दंड से दंडित किए जाने के प्रावधान दिए गए हैं। अब हम जानते हैं धारा 27 के बारे में।
धारा 27 स्पेसिफिकली कहती है स्वापक या मनः प्रभावी पदार्थ के उपयोग करने पर दंड के बारे में। यानी कि यदि आप कोकीन, मार्फिल, डाइएसिटल मार्फिन या अन्य कोई मन को प्रभावित करने वाली औषधि या पदार्थ का सेवन या उपयोग करते हैं तो उसके लिए ऐसा करने पर 1 वर्ष तक की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा इस धारा की उपधारा 1 में दिए गए पदार्थों से यदि कोई भिन्न पदार्थों का आप सेवन कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको 6 महीने तक की सजा और 2,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। धारा 27 में मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि यहां पर यदि आप नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो उसके बारे में दंड दिए जाने के प्रावधानों के बारे में बताया गया है। अब जानते हैं धारा 27A के बारे में। धारा 27 क्या कहती है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। धारा 27A के अनुसार यदि इन पदार्थों का अवैध व्यापार होता है, जो कि धारा 27 में बताए गए हैं, यदि उन पदार्थों का कोई अवैध व्यापार करता है और उन अवैध व्यापार करने वाले अपराधियों को कोई व्यक्ति शरण देता है या संरक्षण प्रदान करता है जो कि ऐसा व्यापार कर रहा है, तो इसके लिए कम से कम उस व्यक्ति को, जो कि ऐसे अपराधी को शरण दे रहा है, उस व्यक्ति को 10 साल की सजा जिसे 20 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। तो यह थे एनडीपीएस के सख्त से सख्त और कठोर प्रावधान, जिनमें कि आपने यह भी देखा कि इनमें ज्यादा से ज्यादा जुर्माने लगाने के भी दंड के प्रावधान बताए गए हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा तथा साथ ही मेरे इस वीडियो को आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि यह वीडियो किसी अन्य तक भी पहुंचे और वह भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सके, कानूनी प्रावधानों को समझ सके। क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत सजा के जो प्रावधान है बहुत ही कठोर हैं और यदि कोई व्यक्ति गलती से ऐसे अनाधिकृत कृत्यों में लिप्त हो गया है तो वह भी इस वीडियो को अगर देखता है तो वह भी इस वीडियो से सीख ले सकता है कि वास्तव में एनडीपीएस एक्ट के जो प्रावधान है वे कितने सख्त और कठोर हैं तथा साथ ही इसमें जो जुर्माना थोपा जाता है, लगाया जाता है न्यायालय के द्वारा, वह भी बहुत ज्यादा होता है। तो मिलते हैं एक और नए कानूनी जानकारी से संबंधित वीडियो के साथ में। नमस्कार।